हाय एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका नेशनल इनकम का बेसिकली कैलकुलेशन। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है, ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका आई थिंक जो हमने अब तक स्टार्टिंग से सारा का पढ़ा है वो इसी के लिए पढ़ा है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को बेसिकली जब नेशनल इनकम आपको बोला जाएगा निकालना है तो उसका मतलब होता है NNP-FC, मतलब जो एग्रीगेट हमारा नेशनल इनकम का है, पहले तो आप ध्यान रखेंगे उसको बोला जाता है NNP-FC। ठीक है, अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के आपके पास तीन तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं। पहला है प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम आउटपुट या वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। आप वैल्यू एडेड भी बोल सकते हैं, आउटपुट मेथड भी बोल सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है, मोस्ट कॉमनली आपको वैल्यू एडेड बोला जाता है। सेकेंड मेथड जो है वो है इनकम मेथड, ठीक है, एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन तरीके से हम नेशनल इनकम निकालेंगे। पहला जो मेथड है वैल्यू एडेड, वो इसलिए बोला जाता है कि हमारी इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसके अकॉर्डिंग आप निकाल रहे हैं अपनी इनकम को। ठीक है, सेकेंड तरीका है कि जितने भी लोगों की अर्निंग, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो लोग फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको जो पेमेंट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, वो इनकम हमारी इकोनॉमी में कितनी अर्न करी गई है उस सबको इफ यू ऐड देन दैट इज़ योर इनकम मेथड। एंड थर्ड मेथड ये है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो भी पैसा लोगों ने अर्न किया उसको जो खर्च कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों पे, दैट इज़ योर एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये बात है कि ये तीनों मेथड से आप किसी भी मेथड से अगर निकालेंगे नेशनल इनकम, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो आज हम पहला मेथड की बात करते हैं, दैट इज़ योर वैल्यू एडेड मेथड। ओके, अब ये वैल्यू एडेड मेथड क्या है? पहली चीज़ आप ये देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड से जो एग्रीगेट निकल के आएगा, इस मेथड से जो आप निकालेंगे वैल्यू, वो वैल्यू होगी GDP-MP। क्या निकलेगी? GDP-MP, इसका फॉर्मूला लगा के फिर इस वैल्यू से हमें पहुंचना है नेशनल इनकम पे, बिकॉज हमारा फाइनल हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम। तो उसके बाद हम इसमें जो हमने एग्रीगेट्स इसलिए पढ़े थे कि आप GDP से NNP कैसे पहुंचेंगे, वो फिर हम सब कैलकुलेशन बाद में करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। इट शोज़ द कंट्रीब्यूशन और वैल्यू एडेड ऑफ ईच प्रोडक्शन यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए, हमारी इकोनॉमी में बेटा हर जगह बहुत सारा प्रोडक्शन चल रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स अपने प्रोडक्शन में लगी हुई हैं। तो हर एक फर्म क्या करती है, जो प्रोडक्शन कर रही है, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल स्क्रैच से करती है। कुछ रॉ मटेरियल है, कुछ चीज़ें वो कहीं से खरीदती है पहले सामान, उसमें कुछ चेंजेस करती है, उसमें कुछ एडिशन करती है, तब उसको फाइनल एक प्रोडक्ट बनाती है। तो जो उसने सामान, जितना सामान या जिस स्टेज तक सामान उसने कहीं और से लिया है, वो चीज़ को हम उसका पार्ट नहीं मानेंगे, हम मानेंगे उसने जितना काम किया अपना। ठीक है, अगर मान लो, अगर मैं मानूँ कि कोई बेकरी की शॉप वाला है, अब बेकरी की शॉप वाले ने केक बनाया, केक के लिए वो मैदा तो कहीं और से लेके आया है, चीनी कहीं और से लेके आया है, ठीक है, तो मिल्क कहीं और से लाया है, जो भी क्रीम कहीं और से लेके आया, तो ये सामान तो उसने तो प्रोड्यूस नहीं किया था, ये सामान वो कहीं और से लाया। तो हमारा एडिशन क्या है कि ये सामान अगर मान लो उसका 100 रुपीज़ का आया और उसने 200 में केक को बेचा, तो जो 100 का सामान उसने पे किया है उसको हम नहीं मानेंगे। हमने सिर्फ उसने जितना वर्क किया है उसमें 100 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा लगा के जो उसने बेचा है सामान को, दैट 100 इज़ वैल्यू एडेड बाय दैट फर्म, तो वो वैल्यू एडेड होती है। क्लियर? तो अभी आपको थोड़ा सा मैं आगे जब समझाऊंगी तो समझ में आएगा। इसके स्टेप्स देख लो एक बार, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में भी आते हैं। बेसिकली ये बोलते हैं कि जो हमारी सारी फर्म्स हैं इकोनॉमी के अंदर, उनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये तीनों आपको पता है कि हमारे जो सेक्टर्स हैं, बेसिकली जो अलग अलग सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में जहाँ प्रोडक्शन होता है, तो इन सब ने कितना वैल्यू ऐड किया, तो इन सब तीनों फॉर्म्स का निकाल लेंगे। दिस मतलब स्टेप्स हैं, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू कैलकुलेट दिस, दीज आर जस्ट स्टेप्स, पहले समझा रही हूँ। तो तीनों का कितना GVA, तो जब हम तीनों सेक्टर्स का ऐड कर लेते हैं वैल्यू एडेड, दैट इज़ कॉल्ड सिग्मा GVA-MP, जिसको हम GDP-MP भी बोल सकते हैं। यह है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP, यानी इन तीनों ने कितना कितना वैल्यू ऐड किया, उसका एडिशन, जिसको अगर हम बोलें तो दैट इज़ योर GDP-MP। क्लियर? अब GDP-MP से NNP-FC कैसे जाना है आपको पता है। G से माइनस डेप्रिसिएशन, DP को मुझे अगर NP बनाना है देन आई विल ऐड NFIA, और MP को मुझे FC बनाना है देन आई विल सब्ट्रैक्ट NIT। ठीक है, दीज आर जस्ट स्टेप्स। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे करना है। ओके बच्चों, देखो, GVA-MP या तो ये बोलो, या GDP-MP, या वैल्यू एडेड, जो भी हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला है आपका, बिल्कुल ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि जितना भी आपने प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यू, जो आपने
प्रोडक्शन किया, सारा मिला लीजिए आप सब कुछ, उसकी वैल्यू जितना भी प्रोड्यूस, लाइक अगर 200 रुपये का आपका सामान बना है बेकरी में केक जो है, देन 200, ठीक है, वो 200 ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, लाइक जो चीज़ आपने कहीं और से ख़रीदी है, क्योंकि सब आपने जो बनाया है सारा का सारा आपका सामान नहीं था, इसमें से आपने कुछ ख़रीदा भी था। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट दैट देन वी विल गेट वैल्यू एडेड। तो लाइक अगर आपने बेचा अपना केक 200 रुपीज़ का, तो दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस 100 का अगर सामान आया बाहर से, तो वो दैट 100 वी विल डिडक्ट फ्रॉम दिस 200 एंड यू विल गेट 100 एज योर वैल्यू एडेड। तो दिस इज़ योर वैल्यू एडेड मेथड। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि वैल्यू एडेड ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या आता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बेसिकली होता क्या है, दिस इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर। इस साल में जो इतना भी आपने प्रोडक्शन किया उन गुड्स की मार्केट वैल्यू इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इसको या तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिया होगा तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं, बट नहीं दिया होता बहुत बार। तो कैसे निकलेगा, आप पहले सेल्स लेंगे। सेल्स क्या है, बेसिकली वही तो आपने प्रोड्यूस की थी, तो सेल्स मतलब जो भी सारा आपने प्रोडक्शन किया, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या है, बहुत सारा आउटपुट हमारा ऐसा होता है जो बिक नहीं पाता, जो बिक गया वो वैल्यू आउटपुट का पार्ट है, प्लस जो नहीं बिक पाया किसी तरह से, तो दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। तो उसको भी हम मिला लेंगे क्योंकि प्रोडक्शन तो उसका हुआ था, ठीक है। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों चीज़ों को जब आप ऐड कर देते हैं देन यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब चेंज इन स्टॉक भी कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया होता, तो उसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्या हुआ वैल्यू एडेड आपका, वैल्यू एडेड इज़ कि टोटल आपने जितनी सेल्स करी प्लस जो सामान आपका बिक नहीं पाया उस साल वो आपका चेंज इन स्टॉक। तो इन दोनों चीज़ों को आप ऐड कर दो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब आईसी में क्या आता है आपका, आईसी का मतलब है आपका जो भी रॉ मटेरियल आपने परचेज़ किया, चाहे वो डोमेस्टिक परचेज है अपने ही कंट्री से या बाहर से आपने इंपोर्ट किया, ठीक है। सेम वॉज विद सेल्स, सेल्स चाहे अपने देश में हमने बेची है या बाहर बेची है, तो वो सेल्स का पार्ट ही है। सेम आईसी भी, चाहे हमने रॉ मटेरियल अपने कंट्री से ख़रीदा है या बाहर से, वो हमारा आईसी का पार्ट हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हमें पता है, GDP-MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देते हैं। एक छोटी सी चीज़ और है, अगर मान लीजिए कोई आउटपुट जितना प्रोडक्शन हुआ, मान लो उस जिस फर्म ने प्रोड्यूस किया कुछ थोड़ा सा खुद के कंजम्पशन के लिए रख लिया, तो वो भी आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट होगा। लाइक फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो होता है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसको भी आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इफ़ सेल्फ कंजम्पशन इज ऑल्सो गिवन, उसको भी ऐड कर लेंगे, माइनस आपका आईसी। क्लियर, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया। और ये आपका GDP-MP निकल जाएगा, और GDP-MP से हमें अगर NNPFC जाना है तो ये पूरा का पूरा हमने एग्रीगेट्स कल अच्छे से पढ़े थे, फिर भी मैं बता देती हूँ। G से N पे जाने के लिए यू विल सबट्रैक्ट डेप्रिसिएशन बिकॉज ग्रॉस इज़ बिगर, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, यू विल गेट नेट। देन DP इज़ छोटा डोमेस्टिक, नेशनल इज़ बड़ा, तो उसमें मुझे NFI ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये मैं ऐड कर दूँगी NFI। देन मुझे MP है तो FC बनाना है, MP इज़ मार्केट प्राइस, उसको FC बनाने के लिए आई नीड टू सबट्रैक्ट दिस NIT इज़ IT माइनस सब्सिडीज़। क्लियर, अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ओके बच्चे, अब ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है, बट आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें 2 फॉर्म्स हैं, उन दोनों फॉर्म्स का डिफरेंट हमें सेल्स बताई हुई है, चेंज इन स्टॉक बताया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ है। तो बेसिकली हमें दोनों फॉर्म्स का निकालना है। तो जैसे फॉर्म बी है तो लिखा है सेल बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट, मतलब फर्म बी ने गवर्नमेंट को बेचा, कितना 100 करोड़ की सेल करी। सेल बाय फर्म ए ने कितनी करी, 500 की करी। सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड्स को कितनी करी है, 350। चेंज इन स्टॉक ऑफ ए का चेंज इन स्टॉक कितना है, 20। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी इज़ 40। ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी इज़ दिस। परचेज ऑफ फर्म इज़ दिस। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ 75। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं 120। एंड सेल बाय फर्म ए टू बी इज़ 200। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा एकदम सिंपल वाले आप पहले करके देखें, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज़ ये वाला आप समझ लें पहले अच्छे से। तो फर्म ए और बी दोनों का हम अलग अलग वैल्यू एडेड निकालते हैं। तो पहले हम फर्म ए का निकालते हैं।
अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है हमारी सेल्स। अगर देखो क्वेश्चन में खाली सेल्स वर्ड दिया हुआ है, आपको ये नहीं पता कि सेल इसको करी या इसको करी, कुछ नहीं दिया हुआ, तो आपको कहीं और दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे से ए का दिया हुआ है, ए की या दी है सेल बाय फॉर्म ए, हमें नहीं बताया कि सेल फॉर्म ने डोमेस्टिकली करी है, बाहर करी है, गवर्नमेंट को करी, हाउस, कुछ नहीं, सीधा सेल। तो आपको कुछ और देखना ही नहीं है, आप सीधा सेल लिख लेंगे, दैट इज़ 500। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, ठीक है। तो सेल कितनी हो गई 500। क्या हम सेकंड देखेंगे, हमारे पास चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, तो हम 20 हो गया हमारा। अब हमें क्या करना होता है, माइनस आईसी करना होता है फॉर्मूले में। आईसी इज कितना रॉ मटेरियल खरीदा, तो इसमें आईसी कितना दिया हुआ है, तो आप ढूंढो कहाँ पे हमें आईसी दिया हुआ है। तो हमारा आईसी यहाँ पे परचेज बाय फॉर्म ए, परचेजेज मतलब जो उसने खरीदा फॉर्म ए ने, आईसी, तो दिस इज़ 320। तो विल सॉल्व दिस, वी विल गेट 200, ठीक है। सेकेंड, अब फॉर्म बी की हमें वैल्यू एडेड निकालनी है। फॉर्म बी जो है, फॉर्म बी की हम सेल्स देखेंगे, तो फॉर्म बी की अलग अलग सेल्स दी हुई है कि उसने गवर्नमेंट को कितनी करी, हाउस होल्ड को कितनी करी। तो ठीक है, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। जितनी अगर खाली सेल वर्ड भी दिया होता साथ में तो हम सिर्फ उसी को लेते, फिर हम ये अलग अलग कुछ नहीं देखते, ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। बट हाँ, अगर नहीं दिया हुआ देन यू नीड टू ऐड देम। तो 100 और 350 दोनों को ऐड कर लिया, प्लस और क्या है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है फॉर्म बी का। तो फॉर्म बी का चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ, बट हमें क्लोजिंग और ओपनिंग दिया हुआ है, तो इससे आपका चेंज इन स्टॉक निकल जाता है, दैट इज़ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 40 माइनस 30, 40 माइनस 30, दिस इज योर चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ये हो गई सेल्स, ये हो गया चेंज इन स्टॉक, माइनस आईसी, आईसी इज जो रॉ मटेरियल खरीदा। अब आपको कहीं परचेजेस दी हुई हैं, नहीं दी हुई फॉर्म बी की, लेकिन आपको लास्ट में दिया हुआ है सेल बाय फॉर्म ए टू बी, यानी बी ने ए से कुछ खरीदा था, ए ने कुछ सामान बी को बेचा, यानी बी ने उससे खरीदा कितने का, 200। तो दिस इज आईसी ऑफ बी। तो इसको मैं माइनस कर दूंगी, देन आई विल गेट 260, ठीक है। तो इसका वैल्यू एडेड आ गई 260, इसकी आ गई 200। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें नेशनल इनकम अगर निकालना है तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, 260 प्लस 200 460, दिस इज योर जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एमपी से मुझे एनडीपी एफसी निकालना है, बहुत सिंपल है, जो हमने किया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, दिया हुआ है, एनआईटी माइनस कर दो, दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके दोनों को सॉल्व करने, सब्सिडीज़ आपको नहीं दी हुई थी तो आप 0 ले लेंगे उसको, और आपका 265 करोड़ आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, एनवीए एट एमपी। आपको जो निकालना है वो बहुत ध्यान रखना होता है, आपको एनवीए एट एमपी नहीं पूछा है, एनएनपी नहीं पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सेल्स हमें दी हुई है, क्लोजिंग, ओपनिंग, इनडायरेक्ट टैक्स, आईसी, परचेज, और ये सब हमें दिया हुआ है। अब हमें देखना है सबसे पहले हमारा क्या निकालना है, जीडीपी। जीडीपी को जीवीए एट एमपी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, जिसको हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम, ठीक है, माइनस आईसी। अब सेल्स कितनी है हमारी, सेल्स इज योर 90 लिख दिया। चेंज इन स्टॉक कितना है, क्योंकि हमें चेंज इन स्टॉक अलग से नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हम कर देंगे, दिस इज योर 10, ठीक है, माइनस आईसी, आईसी इज 40 माइनस कर देंगे, यू विल गेट 60 करोड़। दिस 60 करोड़ इज योर जीडीपी एट एमपी, और वी कैन से जीवीए एट एमपी, ठीक है। अब जीवीए से मुझे कहाँ जाना है, एनवीए। तो अगेन आप देखेंगे जी का एन करना है, आई नीड टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, मुझे डेप्रिसिएशन दिया होगा क्वेश्चन में, ये रहा, तो 20 हो गया, ठीक है। बाकी मुझे एमपी से एमपी है, कुछ चेंज नहीं करना, वीए से वीए है, कुछ चेंज नहीं है, तो मेरा आंसर 40 करोड़। क्लियर। आई होप आपको ये अच्छे से वैल्यू एडेड समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर के भी विद 2 एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लेंगे, और जैसे ये चैप्टर ख़त्म होता है आपका, फिर हम प्रैक्टिस से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो सब सारे मेथड्स के, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो आपके मैं कवर करूँगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बाकी प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।